हेलो। वैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या पे और मेरा नाम है अनन्या से। सो 15 मिनट इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अगर पढ़ लिया है अच्छे से तो बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है आपके लिए। लेकिन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। राइट? तो किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन से रूल्स यूज करे जाए, कैसे समझा जाए एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन और पैसिव से एक्टिव कन्वर्जन, कैसे वॉइस पहचानी जाए किसी स्टेटमेंट की, सब कुछ अगले 15 मिनट में आप सीख जाओगे। 15 मिनट ये सेशन जरूर से देख लीजिएगा, 15 के 10 से 15 मिनट के बीच में आप ये चीज अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए start करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसी स्टेटमेंट की हम वॉइस पहचानेंगे कैसे। हमारे सामने कोई भी स्टेटमेंट है एक्स वाई जेड, उसकी वॉइस हम कैसे पहचानेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया है, शी eats apple apples she eats apples। इस स्टेटमेंट की वॉइस हम कैसे पहचानेंगे? सबसे सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है जिससे कि आप लोग को समझने में बहुत आसानी हो। शी ईट्स एप्पल्स। अब हमारा जो फोकस होता है, कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने है उसका पहला स्टार्टिंग का जो नाउन या प्रोनाउन है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है कि वो ऑब्जेक्ट है। इससे हम पहचान लेते हैं कि उसकी वॉइस क्या है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो स्टेटमेंट में काम कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, मतलब रिसीवर ऑफ एक्शन। तो यही चीजें हमें पहचाननी है कि डूअर कौन है और रिसीवर कौन है। राइट? इसमें लिखा है शी ईट्स एप्पल्स। शी ईट्स एप्पल्स, वो एप्पल खाती है। तो शी ये खा रही है, यही तो सब्जेक्ट है। राइट? जो बंदी एप्पल खा रही है यही तो सब्जेक्ट है। तो हमें कैसे क्या करना है, हम ये समझ गए भाई कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये लड़की है, सब्जेक्ट तो ये लड़की है। और अगर शुरुआत हमारी सब्जेक्ट से होती है तो स्टेटमेंट हमारा एक्टिव वॉइस में होता है। शुरुआत अगर ऑब्जेक्ट से होती है तो स्टेटमेंट हमारा पैसिव वॉइस में होता है। सिर्फ इतना ही हमको पहचानना है कि एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जब स्टेटमेंट हमारा शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से तो उस केस में ये एक्टिव वॉइस है। अगर स्टेटमेंट हमारा ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा होता तो पैसिव वॉइस होती। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पैसिव में लिखती हूँ। पैसिव में मैं क्या लिख रही हूँ? एप्पल्स आर eaten by her। एप्पल्स आर ईटन बाय हर, ये हो गई है हमारी पैसिव वॉइस। क्योंकि यहाँ पे ये लड़की एप्पल खा रही है, एप्पल कोई काम नहीं कर रहा, काम लड़की कर रही है, एप्पल्स को लड़की खा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए पैसिव वॉइस है। अभी हमने सीखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे। XYZ कोई भी स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाएगा तो उसकी वॉइस क्या है, सबसे पहले तो हमें पहचानना होता है कि ये एक्टिव वॉइस है कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हमने पहचान लिया है, अब हमको कन्वर्ट करना है। आप इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखिए। मैं आपको 3 सिंपल रूल सिखाऊंगी जिससे आप किसी भी स्टेटमेंट की, किसी भी इनफैक्ट 95 टू 97% तक स्टेटमेंट्स की वॉइस को आप कन्वर्ट कर पाओगे। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस की मैं एक अलग से क्लास लूंगी और आपको सारे केसेस उसी में बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रूल, पहला रूल जो होता है वॉइस चेंज का, वो रूल होता है नो टेंस चेंज। पहला, यहाँ पे मैं रूल्स भी आपके लिखवा दे रही हूँ। तो जो पहला रूल होता है ना वो होता है नो टेंस चेंज। जिस टेंस में गिवन हमारा स्टेटमेंट है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, कन्वर्ट करने के बाद एग्जैक्टली उसी टेंस में होगा, चाहे एक्टिव चाहे पैसिव। दोनों में सेम रूल होता है कि हमेशा टेंस सेम होगा। गिवन स्टेटमेंट है, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, आंसर वाला स्टेटमेंट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रूल नंबर 2 कहता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाता है। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि पैसिव वॉइस में ना हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब है वो हमेशा अपने तीसरे फॉर्म में आता है, अपने थर्ड फॉर्म में आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से समझिएगा, नो टेंस चेंज है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का
थर्ड फॉर्म आता है। यहीं पर अप्लाई करके देखो, शी ईट्स एप्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस था, गिवन स्टेटमेंट हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रूल नंबर 2 कह रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन बदल लेंगे। शी सब्जेक्ट थी, एप्पल ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया है और सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे गया है तो इसने अपना फॉर्म ऑब्जेक्टिव कर लिया है। तो नाउन्स में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर प्रोनाउंस हम यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट की केस पे जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर क्या हो गया, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, पैसिव में आपको हमेशा देखने मिलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो। तो इतनी सी बात थी हमारी वॉइस कन्वर्जन की, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। ठीक है, आइए अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ जिससे कि आप स्ट्रक्चर भी सीख जाए कि वॉइस में किस तरीके से प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हम किस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आइए आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं, एक्टिव और पैसिव एक ही टेबल में हम कैसे सीख सकते हैं। उन 3 मैजिकल रूल्स के बाद आपके सामने आपको दिख रही है अब एक टेबल। इस टेबल को आप अगर स्टडी कर लेंगे तो आपका कोई भी रूल यहाँ पर गलत नहीं हो। देखना जरा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट में सिंपल में आते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो आता है या तो वर्ब का ईएस फॉर्म आता है, एस या ईएस फॉर्म। ठीक है, पैसिव में यही बन जाता है इज एम आर का वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर V3 होता है। कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो हम इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये जो बीइंग वर्ड है ये हमेशा पैसिव में कॉन्टिन्यूएशन दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है। बात समझे। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ V3 लगता है। ठीक है, और हैज हैव के साथ बीन लगा के V3 लगाते हो आप पैसिव में, परफेक्ट टेंस में बस बीन लगा देना होता है हमें थर्ड फॉर्म के बीच में। ठीक, अगर मैं पास्ट की बात करूं, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अब पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा, तो हम वॉज वर्ब के साथ V3 लगाते हैं। यहाँ पे इज एम आर, यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ V3। कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग रहा है, यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ बीइंग लग रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर हम परफेक्ट की बात करें तो हैड प्लस V3 आता है, पैसिव में बस बीन ऐड हो जाएगा, हैड बीन V3 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें फ्यूचर टेंस को ध्यान से, तो फ्यूचर टेंस में क्या है, अगर मैं सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करूं तो विल शैल के साथ वी बन आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का ये स्ट्रक्चर है। पैसिव की बात करूं तो बी प्लस V3 हो जाता है, चाहे विल है चाहे शैल है, बी V3 लग जाता है, दैट्स इट। ठीक, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्जन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो विल शैल के साथ हैव प्लस V3, जैसे कि बाकी परफेक्ट टेंस में लग रहा है, एग्जैक्टली पैसिव में यही विल शैल के साथ हमें हैव बीन लगा देना है, फिर V3। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का कन्वर्जन है। एक बार इस टेबल को अच्छे से स्टडी कर देना। इस प्रॉपर पूरी फाइल का पीडीएफ में डाल दूंगी अपने टेलीग्राम पे, इंग्लिश विद अनन्या ही नाम है टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, जिससे आप पीडीएफ वगैरह मिल जाए। राइट, चलिए, सीख तो लिया, लेकिन जब तक इसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एप्लीकेशन ही मेन चीज होती है किसी भी चीज को सीखने का। हमने आपको सब सिखा दिया है, रटा दिया है, जब तक अप्लाई नहीं कर पाओगे तब तक थोड़ी ना कुछ बात बनेगी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से हम करते हैं इनको यहाँ पर अप्लाई। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जरा उसको करने की कोशिश करना हर एक बच्चा। कहता है द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। आप लोग मुझे कमेंट करके हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताइएगा। द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप, देखना जरा। हैज ग्रांटेड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या लिखा है, हैज ग्रांटेड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले हम सेम टेंस ढूंढेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर है। यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, ये तो पास्ट है, इसको हमने हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमने देखा था कि पैसिव में तो बीन लगा था, परफेक्ट में पैसिव में हमेशा बीन लगता है और इसमें बीन नहीं लगा है, इसको हटा दिया।
इसमें भी बीन नहीं लगा है, इसको भी हटा दिया। आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। सही है, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा। अगला क्वेश्चन कहता है, आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। मुझे ये वर्क करना है किसी भी कीमत में। आई हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। पढ़िए और बताइए क्या लगता है। हैव टू कंप्लीट, हैव टू कंप्लीट। अब एक चीज हमें सीखनी है, अगर एक्टिव में 2 + V1 है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, 2B V3 हो जाएगा। दैट्स इट। हमेशा 2V1, मतलब सिर्फ V1 क्या हो जाता है, 2B V3 हो जाता है। ठीक, तो हैव टू कंप्लीट, टू कंप्लीट किस में जाएगा, टू बी कंप्लीटेड में जाएगा। इसमें टू बी कंप्लीटेड है, इसमें टू बी कंप्लीटेड है, इसमें टू बी कंप्लीटेड और इसमें भी टू बी कंप्लीटेड है। अब क्या करेंगे, दिस वर्क, वर्क यहाँ पे क्या है, वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हैव तो लग ही नहीं सकता, दो एलिमिनेट हो गए। परफेक्ट टेंस में हैव कहाँ हैव लगता है, लेकिन वर्क के साथ नहीं लगता। हैज टू बी कंप्लीटेड एट एनी कॉस्ट बाय मी या बाय मी एट एनी कॉस्ट। अब मुझे बताइए कि बी और सी में ज्यादा सही आपको क्या लग रहा है। आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट, सो दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, एट एनी कॉस्ट बाय मी। बाय मी को आप लास्ट में लिखोगे। काम किसी भी कीमत पे कंप्लीट होना है, काम किसी भी कीमत पे कंप्लीट होना है। दिस वन इज नॉट राइट, दिस वन इज राइट। बाय मी आप आखिरी में लिखेंगे। ठीक है, ये सही कर लीजिएगा तो पीडीएफ आपको मिलेगी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डिड शी कुक द फूड। अब ये देखो इंट्रोगेटिव है, व्हाई डिड शी कुक द फूड, सिंपल पास्ट टेंस है। इंट्रोगेटिव है तो क्या हुआ, डरने की जरूरत थोड़ी ना है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है, हम ऑप्शन में ढूंढते हैं सिंपल पास्ट कहां पर है। बीइंग तो यार कॉन्टिन्यूअस होता है, इसको हटा दीजिए, बाकी तो पास्ट ही लग रहे हैं। ठीक है, इसमें वाई नहीं यूज किया है, इसमें मतलब मीनिंग ही चेंज हो गया, वाई की तो जरूरत है ही ना, इसको हटा दो। अब यहाँ पे है, वाई डिड शी कुक द फूड, वाई द फूड वॉज कुक्ड बाय हर, वाई वॉज द फूड कुक्ड बाय हर। अब यहाँ पे अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इन्वर्जन भी तो लगेगा। इन्वर्जन का मतलब है पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट, इसमें इन्वर्जन लगा है, ये वाला आंसर हो गया। इसमें नहीं लगा है, ये आंसर नहीं हो सकता। देखिए, आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट देखेंगे। दे वर राइडिंग अ बाइक, वही 3 रूल्स याद रखिए। दे वर राइडिंग अ बाइक, वर राइडिंग है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑप्शन में देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ पर है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, वॉज बींग रोड, वॉज बींग रिडन। अब मुझे बताइए, वॉज बींग रोड, वॉज बींग रिडन, जल्दी जल्दी से। हमने एक चीज सीख रखी है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। दैट्स इट। ये सेकंड फॉर्म था, इसमें इसमें थर्ड फॉर्म था, आंसर निकल गया ऑप्शन नंबर सी। द पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, आई एम आस्किंग हर टू गो टू द डॉक्टर, आई एम आस्किंग हर टू गो टू द डॉक्टर। बताइए, मैं उससे डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहा हूं। आई एम आस्किंग इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम आस्किंग हर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिए सभी, कैसे इंप्रूव करेंगे इसको। इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है। शी इज बीइंग आस्क्ड टू गो टू द डॉक्टर, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, बाय मी हो जाएगा, क्योंकि आई एम आस्किंग लिखा है ना, इसमें यहाँ पे मिस कर दिया है। ऑप्शन नंबर 4 बेहतर चॉइस है। देखिए जरा, सही ऑप्शन नंबर 4। डन। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, देखिएगा। कहता है, डिड करिश्मा क्लोज द विंडो, पास्ट टेंस है, डिड करिश्मा क्लोज द विंडो, क्या होना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका असाइनमेंट में आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा, है ना। नीचे में कमेंट सेक्शन आएंगे, आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग सच में मेरे साथ कितना सीख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह के शॉर्ट और इंपॉर्टेंट सेशंस अगर आप लोगों को और चाहिए तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे इन द नेक्स्ट
video. Till then, take care of yourself. Radhe Radhe. Bye. Thank you.